नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संदेश खाली में ईडी टीम को निशाना बनाए जाने के बाद अब एनआईए पर हमला किया गया है। इस मामले में एनआईए द्वारा 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसी एनआईए की टीम पर हमला किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एनआईए टीम जांच के लिए गई थी। आरोप है कि जांचकर्ताओं की कार में तोड़फोड़ की गई। एनआईए ने दावा किया कि 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए जाते समय उन पर हमला किया गया। एनआईए के अधिकारी इलाके में हुए विस्फोट की जांच के लिए भूपति नगर गए थे। यहां से जब एनआईए की टीम 2 लोगों को पकड़कर ले जा रही थी, आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को इस दौरान घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी भी की। बताया जा रहा है कि इस हमले में एनआईए के 2 अधिकारियों को चोट भी आई। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने कहा है कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर थाने के भगवानपुर 2 ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नैरा बिला गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत की मृत्यु हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथों में ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच करने जाने पर एनआईए पर ये हमला हुआ है। उधर एनआईए अधिकारियों पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को डराने धमकाने की यह प्रवृत्ति निंदनीय है। हम इससे निपटेंगे और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि जांच एजेंसियों को परेशान करने की कोशिश से किसी को फायदा नहीं होगा और इस मामले से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। तो बंगाल में हुए इसी बवाल को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुमित जी आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शांत प्रकाश जाटव जी, ईडी के बाद एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। एनआईए की टीम को ही ममता दीदी दोषी ठहरा रही हैं। इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, आप पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों को देखें। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जांच एजेंसियों के साथ में इनका व्यवहार है, उनके काम में बाधा पहुंचाना, उनके ऊपर हमला करना, ये एक वहाँ की नीयत बन चुकी है। दरअसल क्या है कि वहाँ पर अपराध और अपराधी को शरण देने के लिए टीएमसी जो है एक पुख्ता और बेहतरीन वहाँ पर माहौल पैदा करके रखती है। ममता बनर्जी का पूरा समर्थन वहाँ के जो अपराधी तत्व जो है उनके समर्थन में रहता है। जब भी देखा गया है कि जांच एजेंसियां जब पहुंचती हैं, अगर वो पुलिस को इंटीमेट करके पहुंचती हैं तो उनको भागने का मौका मिल जाता है, और यदि वो औचक रूप से पहुंचती हैं तो ग्रामीणों को, वहाँ के लोगों को इस तरीके से उकसा करके और जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और बाद में फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी जो अपना व्यवहार उन जांच एजेंसियों के विरोध में करती है, उससे वहाँ के लोगों को ये जो अपराध करने का उनको मनोबल बढ़ता है और उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। तो किसी भी रूप में
ना तो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर कोई कदर रह गई है और ना ही किसी प्रकार से जांच एजेंसियों को सहयोग करने की, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, जिन आरोपों की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, बीजेपी लगातार क्योंकि आरोप लगा रही है और इसके साथ ही अब तो कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी के ऊपर, लेकिन आप ये बताइए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अधिकारियों को रात में जाने की क्या आवश्यकता थी। सर ये बताइए कि जो अधिकारी इससे पहले दिन में गए हैं, क्या उन टीमों पर हमला नहीं हुआ? ये दिन और रात वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे भी सीएम कहीं ना कहीं की बात सही कह रही है कि दिन में भी इससे पहले उनके ऊपर हमला हुआ था। पब्लिक के अंदर से कौन आके उनके ऊपर हमला करा इसको देखा जाएगा, पर रात में जिस तरीके से कार्रवाई एनआईए कर रहा है, तो अगर कल को उसके ऊपर हमला होता है तो दीदी के ऊपर बात आती है कि दीदी करा रही है, दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, दीदी को बदनाम कर जाना, पश्चिम बंगाल सरकार को ना करें। अरे अगर दीदी ये कह रही है कि अगर आप पार्टी राज्य सरकार को साथ में लेकर के काम करेंगे तो उसमें अर्थ क्या है, आप बताइए। एनआईए उनको साथ में लेकर के काम कर सकता है, नहीं करेगा। अगर आपको अलग ही काम करना तो आप करिए, फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं कि दीदी करा रही है? अरे वो तो पब्लिक कह रहे हैं, पब्लिक कुछ नहीं कर रहे। अरे हम आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं वहां पे आपके ऊपर हमला ना हो, आप काम करिए। और जो आरोपों को आप पकड़ने आ रहे हैं, आप समझिए ना, हम मना तो कर रहे हैं। सर अगर वाकई राज्य सरकार के साथ में लेकर के काम करेंगे तो आपको परेशानी है, आपको बताने में परेशानी है, क्यों पकड़ना है, हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का षड्यंत्र रचा हुआ है कि एनआईए, सीबीआई, ईडी इनके द्वारा सरकार को घेरना और दीदी को बदनाम करना। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पूरा रचा हुआ बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन अब तो आपके ही साथी देखिए ना, आपके साथी कांग्रेस तो आपकी साथी है ना, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस भी कह रही है कि ममता खुद चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दंगा हो। इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, जो सभी दलों का 28 दलों का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन तो भाजपा के ही हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम बिगाड़ना भाजपा को बहुत बखूबी आता है। अगर यही चीज अगर इंडिया गठबंधन पहले अगर किसी और ने रखा होता तो ये लोग कहते थे कि हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले इंडी गठबंधन क्या है, हिंदुस्तान का नाम बदना कर। अरे आप लोगों को अगर इतना ही नफरत है हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया नाम से नफरत है, तो आप लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? क्यों नाम बदलाव कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का? पर क्या है, इन लोगों की एक मानसिकता बदलती चली जा रही है। सिर्फ मैं सवाल आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप पूरे सवाल को ही घुमा रहे हैं। आप देखिए कहाँ से कहाँ ले गए। आप इस पर जवाब दीजिए ना। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता खुद चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दंगे हों, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अधीर रंजन चौधरी तो इससे पहले भी दीदी के खिलाफ बोल चुके हैं, तो जब उन्हें उनकी कांग्रेस ही उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देती तो हम लोग क्या उस पर टिप्पणी करें? भाई हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, वो कर रहे करने दीजिए उन्हें टिप्पणी, हम लोग क्या उस पर टिप्पणी करें? पर हमारा असल मुद्दा ये है, नहीं आप ही कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस महत्व नहीं देती है? कहाँ है बंगाल के अंदर कांग्रेस की क्या हालत है, आपको फिक्र है ना? हमारा उसके 42 सीटों के ऊपर कोई गठबंधन नहीं है वहाँ पे बंगाल में। बंगाल में कहीं है, दीदी ने करा है। तो ये बताइए ना। चलिए ठीक है, क्योंकि विषय से हम भटक जाएंगे। वैसे तो आप गठबंधन के साथी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को कोसेंगे, ये कौन सी बात हुई भला? ये तो समझ में नहीं आती। इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहना है, उत्तर प्रदेश में अभी सीटें गई है समाजवादी गवर्नमेंट में, समाजवादी गठबंधन में। ठीक है शांत प्रकाश जी, अभी तक तो आप ही लोग आरोप लगा रहे थे, अब तो कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई है और वो भी कह रही है कि ममता खुद चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दंगे हों। देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हम ममता जी की गतिविधियां देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होता हुआ वहां पर ग्राफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वोट को ध्रुवीकरण करने के आशय से ममता जी जो है वहां पर वहां की जनता को गुमराह करने के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार की षड्यंत्र कर सकती है, क्योंकि हम वहां पर बेहतरीन कर पा रहे हैं और किसी प्रकार का दखल कांग्रेस का ना हो, इसलिए ममता जी ने वहां पर कांग्रेस के साथ में, जिसको ये कह रहे हैं कि इंडी अलायंस जो है वो घटक है आपस में एक दूसरे के, तो वहां पर भी ये जिस तरीके से दरकिनार करके रखा है कांग्रेस को इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि ये ममता जी अच्छी तरीके से समझ रही है कि भाजपा ही वहां पर
मुख्य रूप से जो है प्रतिद्वंदी है और वोट जो है वो बांटना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के षड्यंत्र जिस तरीके से संदेश खाली वाले विषय पर हम लोगों ने देखा, मूक बैठे रहे ये सब लोग, वहाँ इतना बड़ी घटना हुई है, वहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोटेक्शन किया कि कहीं वोट इनके हाथ से न खिसक जाए। जिस तरीके की घटना ये जो 2022 में पटाखों की फैक्ट्री में कुछ बम धमाकों का जो विषय है जिस पर एनआईए गई थी, वो भी किसी न किसी वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से वहाँ पर इस प्रकार का कोई मूवमेंट करना चाह रही है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए और वो वोट जो है टीएमसी के पक्ष में गिरे। मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जो है अब समझ रही है कि अब इस प्रकार का ध्रुवीकरण और तमाम तरीके के जो कुप्रयास जो है ममता जी के द्वारा किए जाते रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ की जनता उसको स्वीकार करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव जब कुछ दिन में शुरू होने वाले हैं, वहाँ पर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। ठीक है, लोकसभा चुनाव की तारीख तो इतने दिन पहले घोषित हो चुकी है और अब चुनाव में तो ज्यादा समय शेष बचा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जांच एजेंसियों के ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं सुमित मेहरोत्रा जी, ऐसे में तो आपकी सरकार के ऊपर भी यहाँ कई गंभीर सवाल उठेंगे कि जांच एजेंसियां जब पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से आखिरकार कैसे हमले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अब आरोपों के घेरे में तो ममता बनर्जी आ चुकी हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि एनआईए को तय करना है कि कहां और कब छापेमारी करनी है। ममता बनर्जी क्यों चाहती हैं कि पुलिस को सूचित किया जाए? क्या इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सतर्क हो जाएं और उन्हें भागने का मौका मिल जाए? रेशु जी, देखिए, जैसे रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि एनआईए को तय करना, एनआईए को तय नहीं करना है। पूरी जनता जानती है, सारे पार्टी के लोग जानते हैं, विपक्ष पूरा जानता है, आज हर जगह जानता है। एनआईए हो गया, ईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, फिर जितनी सेंट्रल एजेंसीज है वो आज कहाँ से चल रही है? भाजपा के कार्यालय से चल रही है। केवल तो विपक्ष ही मिला है, विपक्ष के ही नेता 84-85% आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कितने नेता, अपने बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करी? आपने एक कार्रवाई करी है? जितने नेता आपकी पार्टी में शामिल होते चले जा रहे हैं उन्हें आप क्लीन चिट देने का काम। सर, एनआईए की टीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर गई थी, अपनी मर्जी से वहां टीम नहीं गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर इस तरीके से हमला किया जाता है तो ये आपकी सरकार को भी सवालों के घेरे में लेता है। ये सवाल के घेरे तो वहाँ की जनता फर्स्ट समझ रही है, सवाल के घेरों में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मुद्दा अभी चुनाव के समय पे देखा जाएगा। पर हाँ, वहाँ पे भाजपा जिस तरीके से हार रही है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, इनका जो एक लक्ष्य था कि हम 25 सीटें वहाँ पे जीतेंगे। सर, विषय को मत भटकाइए, विषय को मत भटकाइए। आज आप सवालों के घेरे में हैं तो जवाब देते नहीं बन रहा है, तो आप पूरा मुद्दा ही चेंज कर रहे हैं। पर आज सबसे बड़ा पेश का मुद्दा ये है, अगर आप बंगाल में केवल संदेश खाली एनआईए के ऊपर हमला, तो अगर आपको लगता है कि एनआईए की टीम है या फिर ईडी की टीम है, उसके अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। सर, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप? हवाई बातें करने का क्या मतलब है सर? देखिए, कोर्ट जाना ना जाना ये है, पर इस बार सत्ता बिल्कुल हट रही है और जब हम लोग वोट के माध्यम से इस सरकार को जवाब देंगे, जनता ने तय कर रही है, हम वोट के माध्यम से जवाब देंगे। हम कोर्ट में जाकर के फाइलों को दबा करके फाइल पेज बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, जनता तय कर चुकी है। और आज विषय आप खुद देखिए, मतलब ये तो आप कानून के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि फाइल के ऊपर फाइल के ऊपर फाइल, तो इसका मतलब आपको अपने संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, हमें संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। पर तो सर, अभी आप ही ने कहा ना कि फाइलों पर फाइलें चलती हैं। संविधान को बदलने का काम कर रही है, संविधान को भाजपा नहीं मानती है। कहीं आप मुझे बताइए क्या हालात इन्होंने पैदा करेंगे? सर, संविधान को तो हर देश का हर एक नागरिक मानता है, मानना पड़ेगा। सर, हर मुख्यमंत्रियों को डालना के जेल में डालना, बगैर नोटिस बगैर किसी चीज के कहीं साबित हो रहा है, और जबरदस्ती उठा करके सारे पक्षी नेताओं को आज जेल में डाल देना, कौन सी कार्रवाई इन्होंने करी? ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए जरा। देखिए, कोर्ट ने
जो 2022 में पटाखे की जो फैक्ट्री है उसमें जो धमाका हुआ था, उसमें ये पाया कि इसमें जो बड़े धमाके जो हुए हैं और जिसमें कुछ लोग मरे भी हैं, कुछ ना कुछ गलत गतिविधियां हो रही थी और इसलिए उसको NIA को जांचने के लिए सौंपा गया। और उसमें जब जांच होगी तो स्वाभाविक बात है उन लोगों के हाथ भी नजर आएंगे कि जो लोग इस प्रकार की गतिविधियां वहां कर रहे थे और उसका किस प्रकार से दुरुपयोग जो है विध्वंसकारी गतिविधियां करने के लिए किया जा रहा है, ये भी सब चीजें उत्पन्न होंगी। तो ऐसे में NIA को कोर्ट ने जिस तरीके से अलाउ किया वहां जाकर के जांच करने को, उसमें आप लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। सीधी सी बात है, वहां पर गलत काम हो रहा था और उस गलत काम को करने वाले लोग जो है उस जांच एजेंसी को, नेशनल जांच एजेंसी जो है उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। अगर टीमें अपना काम नहीं करेंगी तो सच कैसे सामने आएगा सर? ईडी की टीम गई ना, संदेश खाली का सच सामने आया, वरना पता ही नहीं चलता कि संदेश खाली में क्या हो रहा था। बिल्कुल ऋषि जी, ईडी की टीम केवल पश्चिम बंगाल ही तक सीमित है, मणिपुर क्यों नहीं जाती है ईडी की? सीबीआई टीम वहां क्यों नहीं जाती है? जाए ना। और मौके प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? देश के प्रधानमंत्री के तो इतना समय नहीं है कि आज वहां की महिलाओं का खुद कर भी बोले। मणिपुर के अंदर आप संदेश खाली लोग सुन लीजिए, आपको समझिए कि आपको बहुत बड़ी पीड़ा है, दर्द है आपको महिलाओं को सुनने, पर वहां की भी तो महिला है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। ठीक है शांत प्रकाश जी, इस बात पर जवाब दे दीजिए। उनका सवाल भी सही है अपनी जगह। वो कह रहे हैं कि ईडी की टीमें जिस जगह पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन राज्यों में, वहीं पर क्यों जाती हैं, बाकी जगह क्यों नहीं जाती? या विपक्ष के जो नेता हैं उनके यहीं पर क्यों जाती हैं टीमें? नहीं, गलत कह रहे हैं, ये मिसकंसेप्शन है इनका। ईडी जो है जहां पर भी मनी ट्रेलिंग की घटनाएं हैं, और दुर्भाग्य ऐसा है कि उन्हीं प्रदेशों में ये ज्यादातर हो रही है जहां पर भाजपा शासन नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि जो ईडी की जो जांच हो रही है वो एकदम हवाई है। कर्नाटक के अंदर भाजपा का विधायक खुलेआम कह रहा है 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोविड के समय का, अभी को पार्टी से निकालोगे, मैं सबके नाम उजागर करूंगा। सीबीआई ने उसे क्यों नहीं अरेस्ट करा? 400 करोड़ का घोटाला, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, 400 करोड़ का घोटाला है। आपका विधायक 400 करोड़ का घोटाले की बात कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकल उसमें भाजपा का विधायक है, भाजपा का राजपाल। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिकायत करना चाहिए। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए। शांत प्रकाश जी, गंभीर आरोप लगाया है सुमित मल्होत्रा जी ने आपके ऊपर। देखिए सुमित जी, जो इस तरीके से बात कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल आरोप है या एक्चुअल में? इसको कम से कम आपको किसने रोका है वहां पर शिकायत करने से? और आपकी शिकायत पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी? हर हालत में कार्रवाई होगी, मगर केवल आपने कह दिया और उसके पीछे पीछे ईडी भागना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। आपके पास में ठोस प्रमाण है, थोड़े भी ठोस प्रमाण है, आप उसकी शिकायत करें। लेकिन सर एक चीज ये बताइए, ठीक है शांत प्रकाश जी, राज्य प्रशासन से लेकर स्थानीय पुलिस अब कार्रवाई करेगी या सर जो भी एक्शन हो, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इन बेहद शक्तिशाली जांच एजेंसियों की टीम पर इतना बड़ा हमला कैसे हो जाता है? और ये पहली बार नहीं है जब किसी एजेंसी पर हमला हुआ हो, पहले भी सीबीआई और ईडी की टीमों पर हमला हो चुका है, लगातार हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पर संज्ञान लेने के बजाय टीएमसी जांच एजेंसियों के अधिकारियों को ही उल्टा इस तरह कटघरे में खड़ा करती है जैसे वो बीजेपी के नेता हो। देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो जांच एजेंसियों को, सही कह रही है आप, ये मान करके वो बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंसी, व्यक्तिगत एजेंसी हो, निजी एजेंसी हो, मगर ऐसा नहीं है कि उनके ये सोचने के आगे जो है जांच एजेंसी अपना काम करना छोड़ देंगी। जिस तरीके से पीछे ईडी के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद में संदेश खाली जो मामला है वो सबके सामने उजागर हुआ, ठीक इसी तरीके से
प्रशासन ये जो है केंद्रीय एजेंसियां जो है वो ठोस तरीके से वहाँ पर जांच के लिए जाएंगी और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर और तमाम पत्ते खुलेंगे और इसलिए ये लोग जो है ना लेकिन सुमित जी देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर पश्चिम बंगाल में जाती हैं और उनके ऊपर हमला होता है तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो सर आप भी कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बंगाल में बवाल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।